बच्चों देखो, आज अपन आगे की प्रश्नावली पढ़ेंगे। 3.2 मैंने आपको पढ़ा दी थी और इसका चौथे तक के सवाल बता दी थे। पांचवा और छठा क्वेश्चन जो था वो आपको करना था। अगर नहीं आया हो तो पूछ लेना, समझा देता हूँ कि अपन को करना क्या है इसके अंदर। ओके, देखो इसमें लिखा है कि क्या एक ऐसा संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो, 22 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करना, 360 में 22 का भाग देना। अगर पूरी बार भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये समझ लेना संभव है, नहीं तो नहीं। ठीक है ना। दूसरे में बोल रखा है कि क्या किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। अब 22 को अंदर की साइड रखना, ठीक है, बाहर की साइड रखोगे तो कितना आएगा बताओ। ये इधर यहाँ पे तुम 22 डिग्री रखोगे तो ये 180 में से 22 को माइनस करो, 168 आएगा ना। 168 ही आएगा क्या, 168 में 22 जोड़ो, 0 हासिल को 1। ठीक है ना, कितना आया, 9 हो गए, तो यहाँ पे 12 आया, तब यहाँ पे ये 5 आएगा, ये 8, 158 डिग्री आया। ठीक है ना। तो 158 डिग्री बाहर होएगा, भाग देके देखना 360 में 158 का कि क्या संभव है क्या। ठीक है ना। नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा। आज मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ, मतलब 3.3 के अपन ने क्वेश्चन करें, 5वां छठा करना है आपको। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। आज अपन समझ रहे हैं आगे चतुर्भुजों के प्रकार। क्या समझ रहे हैं बच्चों आज अपन, चतुर्भुजों के प्रकार। ठीक है, अब ये चतुर्भुजों के प्रकार क्या होते हैं भाई। देखो आपने ये सुना होगा कि आयत होता है, आयत भी एक चतुर्भुज होता है, वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है या नहीं होता है। तो ये सब क्या है, चतुर्भुज के प्रकार ही है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चित्र बनाऊंगा और फिर बताऊंगा कि ये जो चित्र है वो किसका है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो है वो अपन सबसे पहला जो प्रकार है उसमें ये समझेंगे कि समलंब चतुर्भुज। क्या समझेंगे, समलंब चतुर्भुज, मतलब ये चतुर्भुज का एक तरीके से पहला प्रकार समझ लो कि समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझो आपकी समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज ये होता है बच्चों कि बोल रखा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। क्या है परिभाषा समलंब की, भुजाओं का ऐसा युग्म। क्या परिभाषा है, देखो भुजाओं का एक युग्म क्या हो, एक युग्म क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। भुजाओं का एक युग्म जो है समांतर हो, उसे क्या कहेंगे अपन, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। उसे समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं जिसमें भुजाओं का एक युग्म जो है वो क्या हो, समांतर हो। अब समांतर समझते हो ना आप। ठीक है, जैसे ये लाइन है और ये कोई लाइन है, ये दोनों क्या लाइन है, समांतर ही, एक दूसरे को कभी नहीं जुड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे ये बना दिया, यहाँ पे ये बना दिया, तो ये जो चित्र बन रहा है आपके सामने ABCD। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो चतुर्भुज होता है उसको आप क्या बोलोगे, समलंब चतुर्भुज बोलोगे। एक और बना के देख लेते हैं, जैसे ये है, ये है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से ये बना दिया, ये P Q R और S। ठीक है, तो ये भी समलंब चतुर्भुज है, ये भी समलंब चतुर्भुज है। और बनाए, ठीक है, जैसे ये समांतर है, ये समांतर है, एक लाइन जो जा रही है इधर और एक लाइन जा रही है इधर, ये सीधी लाइन है ना, थोड़ी टेढ़ी बन गई, इसको सीधी कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से। तो ये जो बन रहा है ये वाला, इसको क्या मानोगे, E F G H। ठीक है, तो ये पहला वाला ABCD, ये P Q R S और ये वाला E F G H, ये सब जो क्या है बच्चों, समांतर चतुर्भुज है। क्यों, क्योंकि इसमें ये भुजा इसके समांतर है, इसमें ये भुजा समांतर है, इसमें ये भुजा समांतर है। मतलब भुजाओं का अगर एक युग्म समांतर होता है तो उस चतुर्भुज को अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपन समलंब चतुर्भुज। आगे आपको बात समझ में कि समलंब चतुर्भुज किसे कहेंगे। ठीक है, दूसरा चतुर्भुज समझो आप, पतंग। पतंग तो सब जानते ही अपन, जानते ना पतंग, बड़े सरकार आती है तो ध्यान तो क्या करते हैं, पतंग ही उड़ाते हैं।
ये इससे साफ नहीं होगा तो कपड़े से साफ करना पड़ेगा। ये बढ़िया देखो आप, ठीक है। अब देखो आप दूसरा जो प्रकार है, दूसरा प्रकार है पतंग। देखो बच्चों पतंग भी जो होती है एक तरीके से चतुर्भुज होती है। क्या होती है? पतंग भी चतुर्भुज होती है, क्योंकि उसके अंदर भी कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है। कैसे होती है? देखो पतंग बनाई होगी आपने पहले बचपन में, ये देखो ये पतंग बन गई और इसके ऐसे आगे यहाँ पे चौकड़ी लगा दो और ये ऐसे और ये ऐसे बनाते हैं अपन पतंग, ठीक है। तो यहाँ पे से इसको हटा रहा हूँ, मैं इनको हटा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये इसको हटा दिया, ठीक है, और ये इसको भी हटा दिया। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास वापस से बच रहा है उसको क्या बोलोगे आप? पतंग बोलोगे। जैसे ये A, B, C और D, ठीक है। आप चाहो तो ये फोटो बढ़िया बना देता हूँ मैं आपके लिए, ये ठीक है। देखो पतंग में क्या होता है कि ये भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर होती है और ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर होती है, ठीक है ना। तो पतंग इसको बोलेंगे। बोल रखा है इसमें पतंग विशिष्ट प्रकार का एक चतुर्भुज है, प्रत्येक आकृति में एक जैसे बराबर भुजाओं को दर्शाते हैं, ठीक है। और इसमें बोल रखा है कि अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं जिनकी लंबाइयां समान होती है। देखो इसकी परिभाषा क्या? इसकी परिभाषा ये है कि अलग अलग आसन्न भुजाएं, अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म, आसन्न भुजाओं के 2 युग्म जिनकी लंबाई समान होती है, युग्म जिनकी लंबाई समान होती है। अब यहाँ पर देखो आप आसन्न भुजाएं क्या, ठीक है। देखो ये भुजा और ये भुजा आसन्न भुजा है, तो इसके बराबर तो ये देखो, पहले तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो इससे जुड़ी हुई कौन सी भुजा हो गई ये, और इससे जुड़ी हुई कौन सी भुजा हो गई ये। तो इन दोनों के युग्म आपस में क्या होंगे? समान होंगे। मतलब कुल मिला के बात क्यों है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। ये दोनों क्या है? आसन्न भुजा है। तो इसके बराबर भुजा कहाँ पे बनेगी? इसके बराबर भुजा यहाँ पे बनेगी, और इसके बराबर भुजा कहाँ पे बनेगी? यहाँ पर। तो ये जो है वो किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया, ठीक है। फोटो बना लेना, सॉरी चित्र बना लेना और इसको लिख लेना। क्या हो गया? ये पतंग हो गया। इससे पहले मैंने क्या बताया आपको? बताओ। इससे पहले मैंने आपको बताया क्या? समलंब चतुर्भुज, ठीक है। अब अगले प्रकार पर आते हैं, समांतर चतुर्भुज। अगला कौन सा प्रकार होता है बच्चों? अगला प्रकार होता है समांतर चतुर्भुज। कौन सा प्रकार? देखो ये होता है अगला समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? समलंब के जैसा होता है, पर समलंब में तो एक युग्म बराबर होता है, इसमें दोनों युग्म जो है वो समांतर होते हैं। सॉरी उसमें भी समलंब में बराबर नहीं होते, समांतर होते हैं ना। इसमें भी समांतर होते हैं, जैसे ये भुजा है और इसके समांतर ये भुजा है, ठीक है। और वैसे ये भुजा यहाँ पे अलग बन रही है और इसके समांतर ये, मतलब A, B, C और D ये इसके समांतर होगी और ये वाली इसके समांतर होगी। मतलब आमने सामने की भुजाओं के युग्म जो है वो क्या होते हैं बच्चों? समांतर होते हैं। उसको आप क्या बोलोगे? समांतर चतुर्भुज बोलोगे, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं, जिनकी सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होगी बच्चों? जिसकी सम्मुख भुजाएं, जिसकी सम्मुख भुजाएं, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, उससे क्या बोलोगे? उससे क्या बोलोगे आप? समांतर चतुर्भुज बोलोगे। उससे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो ये चतुर्भुज तीनों याद रहेंगे आपको, ठीक है। अच्छी तरीके से चित्र समझ लो आप कि पतंग क्या होता है, ठीक है, और समलंब क्या होता है और समांतर क्या होता है, ठीक है। मैं तीनों आपको वापस एक बार बना के बता देता हूँ ताकि आपका माइंड कंफ्यूज ना हो कि सर आपने क्या समझा दिया,
ठीक है। देखो बच्चों, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ, इसको वापस मुझे कपड़े से मिटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो कपड़े से मिटा दो, दिक्कत तो नहीं है ना, फिर आपको नहीं सर आपके पास डस्टर भी नहीं है। देखो बच्चों डस्टर है, पर डस्टर से क्या होता है, देखो ये वाइट वाइट हो जाता है, ये वजह नहीं आता इससे मिटाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा था कि समलंब, पतन और समांतर चतुर्भुज तीनों के चित्र बना रहा हूँ, और समझना कि क्या चाहता हूँ मैं। देखो ये तो है समलंब, ठीक है, और ये है क्या, पतन। पतन भी क्या होता है बच्चों, एक चतुर्भुज होता है। और यहाँ देखो ये समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये तीनों मैंने आज आपको समझाया। ये समलंब चतुर्भुज, ये पतन वाला चतुर्भुज और ये समांतर। देखो तीनों के चित्र जो है अलग अलग है। इसमें ये दोनों समांतर है, ये दोनों का भरोसा नहीं कुछ भी हो सकती। यहाँ पर ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, और इसमें ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको समझा दिया। चतुर्भुज जो है अभी फिलहाल अपने पास 3 तरह के होते हैं, बाकी अपन कल पढ़ेंगे हम। ठीक है, थैंक यू।